तो उत्तराखंड के लालकुआं की बात करेंगे, जहां एक बेहद दुखद और चिंताजनक खबर सामने आई, जहां जंगली हाथी के हमले में 2 लोगों की जान चली गई। घटना एक बार फिर से तराई क्षेत्र में बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष को दिखाती है, गंभीर स्थिति को दिखाती है। जानकारी के माने तो लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के शाह पठानी इलाके में मंगलवार देर रात ये बड़ा हादसा हुआ, जब 2 हाथियों ने लोगों की जान ली। तराई केंद्रीय वन प्रभाग की टांडा रेंज के अंतर्गत एक जंगली हाथी ने 2 लोगों को कुचल दिया है, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और फिर स्थिति का जायजा लिया गया। मृतकों के शव को कब्जे में लिया गया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतकों में एक की पहचान 75 वर्षीय बांधु प्रजापति के रूप में हुई, जो मूल रूप से झारखंड के निवासी थे और क्षेत्र के खेतों की चौकीदारी करते थे। वहीं दूसरे मृतक की पहचान जो है वो अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति था। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वन्य विभाग ने इसको लेकर तत्काल सतर्कता को बढ़ा दिया है और लोगों को जंगल के आसपास अकेले न जाने की भी सलाह दी गई। हाथियों की गतिविधियों पर भी नजर रखने की विशेष टीमें जो हैं वो अलर्ट मोड पर है। प्रभागीय वन अधिकारी उमेश चंद्र तिवारी और साथ ही अन्य अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, जांच को शुरू किया। उन्होंने कहा है कि घटना के कारणों की अभी जांच जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्थिति और भी ज्यादा स्पष्ट हो पाएगी। प्रशासन ने पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है, साथ ही नियमानुसार मुआवजा देने की प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया है। सवेरे जानकारी मिली थी हम लोगों को कि टांडा रेंज में लालकुआं के पास एक हमारा पुराना खत्ता है, जिसको हम सांप कटानी खत्ता के नाम से जानते हैं। वहाँ 2 लोगों की हाथी के अटैक में मृत्यु हुई है। तो यहाँ पहुँच करके हम लोगों ने देखा तो वास्तव में यहाँ 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, जिसमें से एक व्यक्ति जो है वो झारखंड के निवासी हैं और करीब 75 साल की उनकी उम्र है। वो यहाँ ये खत्तों में चौकीदारी वगैरह का कार्य करते थे। दूसरे व्यक्ति के बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया है कि वो कौन थे और क्या है, अभी वो अज्ञात में है और दोनों की बॉडी आसपास पर मिली है। अब उसमें जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जा रही है और पीएम के बाद सही स्थिति की जानकारी होगी कि पूरी घटना क्या हुई है, कैसे उनकी मृत्यु हुई, तो वो पीएम के बाद हमको जानकारी मिल पाएगी। जी हाँ, जो वन्यजीवों से यदि मृत्यु होती है उसके लिए राज्य सरकार द्वारा मुआवजे की व्यवस्था की गई है। तो जो भी उनके लीगल वारिस होंगे उनके द्वारा प्रार्थना देने पर हमारे द्वारा जो भी कानूनी रूप से देय धनराशि है वो उनको दी जाएगी। सर, हमें जो है पहले हमें सूचना प्राप्त हुई कंट्रोल रूम से करीबन 9 बजे के करीबन। तो उसके बाद हम अपने तहसील से सीधे हम मौके पर पहुंचे जहां घटना हुई। हमें हाथी से जो है 2 लोगों की जो कुचला गया, जो मर गए हैं, उनकी सूचना प्राप्त हुई, जिससे हम मौके पर है अभी। प्रथम यहाँ पर सभी विभाग के, पुलिस विभाग, वन विभाग सभी यहाँ उपस्थित है, जिस पर उन्होंने अपने स्तर से कार्रवाई किया उनके अपने स्तर से। तो अब कार्रवाई जो है पूर्ण हो चुकी है। इसके बाद हम अपने तहसील की ओर जा रहे हैं। मुआवजे के लिए जो है ये वन विभाग के एरिया में उसका जो है वो वन विभाग के अंतर्गत आता है। वो मुआवजा उन्हीं स्तर से दिया जाता है। हमारी तरफ से केवल सूचना दी जाती है। जो भी होगा, अगर कोई ऐसी होगा तो हम भी अपने सर जो हमें पर आदेश होंगे उसके अनुसार जो भी होगा वो मुआवजा देंगे या नहीं देंगे। वो झारखंड के रहने वाले हैं और यहाँ पर करीब नहीं इनको 20-25 साल हो गया रहते, और यहाँ उत्तरांचल में रहते थे और यहाँ पर 7-8 साल यहाँ हो गए। पहले वन विभाग में यहाँ काम करते थे। 2.5-3 लाख रुपए इनका फंसा हुआ था। इस कारण ये कहीं जाते नहीं थे, यहीं रहते थे कि पैसा मिल जाएगा। तो रात यहाँ हाथी आया था, गांव वालों ने सबने देखा था और हाथी ने अटैक किया इनको और 2 लोगों को जान से मार दिया। सब टूट गए हैं और हाथी ने इनको अटैक किया है। इनकी उम्र ऐसी 75 साल है। आधार